बिहार में जब सवाल उठाया जाता है तो आवाज दबाने की कोशिश की जाती है और आज यही हुआ। पप्पू यादव मधुबनी गोलीकांड को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे सरकार और विपक्ष पर। इसी क्रम में वो बोलते बोलते ये बोल गए कि नरसंहार जो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि सामाजिक बदलाव चाहिए है। अगर सामाजिक बदलाव करना है तो नरसंहार की ज़रूरत है। और इसी क्रम में जब हमने सवाल पूछा क्या सामाजिक बदलाव महात्मा गांधी के समय में 1900 ईस्वी में 1900 का जो दशक था उस समय में नहीं हुए थे, कहाँ उस समय में नरसंहार हुआ था। उसके बाद उन्होंने जवाब कुछ तीखा दिया और टेढ़ा दिया। तीखा इसलिए कहूँगा कि जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने पर्सनल कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि आप बच्चे हैं और इसके साथ साथ जब हमने ये पूछा कि हम बच्चे हैं इसीलिए हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि हमें जानना है कि 1990 के दशक में जो नरसंहार हुआ उसमें क्या सामाजिक बदलाव आए, और इसीलिए हमने सवाल पूछा है कि जो नौजवान नहीं जानते हैं, जो इस एरा के हैं, उनको जानना है ये बात। तब उन्होंने किस तरह का जवाब दिया वो हम आपको सुनवाते हैं, सुनिए पप्पू। जानने की जरूरत है। तो नरसंहार इस भारत में सबसे पहले चंदवा रूपसपुर में हुआ, पूर्णिया, और वो था भूमि हकबंदी सीलिंग एक्ट के कानून के चलते। राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की जब बात आती है तो उस वक्त कई तरह के सामाजिक सनलाइट से ना आए, लोरिक से ना आया, कुर्मी से ना आया, बेलची की घटना घटी, इंदिरा गांधी आए, उसमें कौन कौन लोग थे, तो उस वक्त आपके फादर भी कम उम्र थे। तो ये जब सामाजिक बदलाव और परिवर्तन होता है, जब चंदवा रूपसपुर में सुधांशु जी उस वक्त स्पीकर थे, इस्तीफा दे दिए और डेथ कर गए। जब उनके परिवार का नाम आया, 32 आदिवासी को मार के फेंक दिया गया था। तो जब नक्सल मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, सामाजिक परिवर्तन, गरीबी और अमीरी के बीच जमींदारी प्रथा के खिलाफ, तो बहुत बड़ी चीजें हुई थी। तो कर्पूरी ठाकुर जी के बागतन की लड़ाई आरक्षण को लेकर के, बाबू जगदेव जी जब बड़ी लड़ाई, अब की बारी भादों में, गोरी कलाई कादों में, ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरी की मैं भी आई, ये सारा जब सामाजिक परिवर्तन चल रहा था। और जब बेसिकली सबसे ज्यादा भारत में भू हकबंदी सीलिंग एक्ट उलझा हुआ था बंगाल और बिहार, और आज भी सीलिंग एक्ट और भू हकबंदी कानून सहित सबसे ज्यादा उलझा हुआ है बिहार। नक्सल वहीं पर ज्यादा है। आप नरेंद्र मोदी से पूछिए ना, कल गए सिल्लीगुड़ी तो कह दिया गोरखा भाई मेरा, जब आसाम गए तो बोला बोरो भाई मेरा, और तीन महीना पहले बोला बोरो को ठुस ठुस के मारेंगे, और चुनाव में जाके बोला बोरो मेरा खून, बोरो मेरा खून। 4 महीना पहले नरेंद्र मोदी कहा गोरखा से कोई समझौता नहीं, कल नरेंद्र मोदी बोला गोरखा मेरा खून। ऐसा कैरेक्टर क्यों? पप्पू जी, एक सवाल है, 2 लाख रुपया आपने